मॉनसून हमेशा हेयर लॉस का सीज़न होता था, लेकिन इस साल हम सब कोविड को झेल रहे हैं और अप्रैल मई में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है। तो वो जो पोस्ट कोविड हेयर लॉस था वो मॉनसून हेयर लॉस में बढ़ गया है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लोगों के बाल लिटरली गुच्छों में हाथ में आ रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करते हैं कि क्या करें, परेशान ना हो और ठीक कैसे होगा। हेयर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका मतलब है कि उसका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है सिवाय हमारी खूबसूरती बढ़ाने के। तो जब भी बॉडी किसी स्ट्रेस में जाती है, वो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कोविड था वो एक बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रेस था, बॉडी वहाँ पर एनर्जी भेजना बंद कर देती है। तो बाल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बंद हो जाता है। हेयर जो है स्किन के अंदर देखिए, डर्मिस में यहाँ पर होता है। 2 महीने तक क्योंकि ये बाल इतना अंदर था तो वो धीरे धीरे ऊपर आता चला जाता है, लेकिन नया बाल अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। एग्जैक्ट 2 महीने बाद आप देखेंगे कि ये सारे बाल आपके हाथ में आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाल ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था वो निकल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि नया बाल जैसे ही बनना शुरू होगा तो ये हेयर लॉस कम होने लगेगा। मॉनसून में एक हेयर लॉस अलग होता है जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें मॉनसून के सीज़न में 90% बाल फॉलिंग फेज में चले जाते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके वो निकलने लगते हैं और नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रेस मत कीजिए। स्ट्रेस और इस हेयर लॉस में इजाफा करेगा। आप डॉक्टर के पास जाइए। हेयर रिवाइटलाइजिंग लोशन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हेयर रूट्स डॉर्मेंट हो गई हैं, मानी वो हेयर नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, हमें उन्हें स्टिमुलेट करना है। हम इन क्लिनिक बहुत सारी थेरेपीज़ भी करते हैं, जिसमें एक मीज़ोथेरेपी है, आजकल ग्रो फैक्टर होता है। इसमें से ज़्यादातर थेरेपीज़ जो हैं वो मसाज की तरह होती हैं, नीडल सिरिंज उसमें बिल्कुल नहीं होता है। उसके साथ साथ आजकल आपको बायोटिन मल्टीविटामिन शुरू करना है। अभी तक सब मुट्ठी भर भर के मल्टीविटामिन खा रहे थे और पिछले 15 दिन से मैंने देखा है कि सब थक गए हैं और सब कुछ बंद कर दिया है। अब ज़रूरत है विटामिन B7 की, बायोटिन की, जो आपको रेगुलरली खाना है। पहली बात यह है कि हेयर लॉस टेम्परेरी है, फाइनल नहीं है, तो इसलिए उसको अपने दिल पर ना लेके जाएं। लेकिन बग़ैर ट्रीटमेंट के, बग़ैर इंटरवेंशन के ये पूरी तरह ग्रो भी नहीं करेंगे। तो आज ही आप सिर्फ परेशान होना बंद कीजिए, डॉक्टर से सलाह कीजिए। एक मेरी ताकीद है कि मिनॉक्सिडिल जैसे जो लोशन होते हैं, लोग अपने आप उसको केमिस्ट से पूछ के लगाने लगते हैं, वो ना कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही फौरी इलाज है। माने जब तक आप लगाएंगे तब तक वो काम करेगा, जिस दिन आप उस मिनॉक्सिडिल को रोकेंगे उसी दिन वो बाल फिर दोबारा गिरने लगेंगे। अपनी डाइट में बहुत सारी डेट्स को, फिग्स को शुमार कीजिए। ये आयरन रिच फूड्स हैं। आयरन के स्टोर अच्छे होंगे तो आपकी जो है हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब बात करेंगे हम अक्टूबर में, तब तक आपके बाल रुक जाएंगे बिल्कुल गिरना और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ मेंटेनेंस की। तो बात यह है कि अपने आप को परेशान कतई मत कीजिए। लेट्सअप को डाउनलोड कीजिए, कुछ ना कुछ बात हम आपको बताते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो आपका फ़ायदा करती रहेगी।